नमस्कार बच्चों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 जो कि आपकी 8 जनवरी को होने वाली है। उसी के संदर्भ में आज हमारा सामान्य ज्ञान का ये 8वां जो है प्रैक्टिस सेट है। तो आइए फटाफट इसको शुरू कर लेते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ते रहेंगे और आपको आंसर बताते रहेंगे, जिससे आपकी वीडियो बहुत लंबी ना हो। देखिए, आपको प्रश्नों को देखना है और उनके आंसर आपको भी देना है। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर जरूर दें। गर्मी के दिनों के समय शुष्क एवं गर्म पवनें चलती, जिन्हें क्या कहा जाता है? लू, पछुआ पवन, मानसूनी पवन या फिर पूर्वी पवन। और अगर आपका आंसर है लू तो आप बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से आपको अगला प्रश्न मिलता है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,81,400 किलोमीटर या 3,82,400 किलोमीटर या 3,83,400 किलोमीटर या 3,84,400 किलोमीटर। और अगर आपने इसका आंसर चुना है चौथा यानी 3,84,400 किलोमीटर तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न भी भूगोल से बहुत बार ये पूछा गया है। भारत ग्रीनविच की पूर्व 82.5 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से आगे रहता है। कितना? 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ये प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपको बिल्कुल रट लेना है और ये प्रश्न जरूर आते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु जो है शुरू होती है उत्तरी गोलार्ध में? तो ये होती है शरद ऋतु। तो यहाँ से ऑप्शन 3। बाकी आप प्रश्न पढ़ते रहिएगा, मतलब से ऑप्शन जो है जरूर पढ़िएगा। पैमाना आवश्यक होता है यानी जो स्केल है वो मानचित्र के लिए है, रेखा चित्र के लिए है, सभी के लिए है, प्रतीकों के लिए। तो प्रतीकों के लिए भी उतना नहीं, लेकिन पैमाना आवश्यक होता है मानचित्र के लिए। चलिए, अगला प्रश्न आपका फिर भूगोल से है। कौन सा महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो पूर्णतः स्थित है वो कौन सा? वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि सबसे छोटा भी है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1995। यानी यहाँ पर वही सब प्रश्न लिए गए हैं जो प्रश्न पीछे पूछे गए हैं। अगला प्रश्न 33, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल, सुपीरियर, हुरन या फिर ओंटारियो। तो यहाँ से 34, जिसका क्या आंसर होगा? बैकाल। इसके पहले एक प्रश्न छूट रहा है 33, इनमें से कौन सा भारत की एक गुप्तचर संस्था है? तो भारत की जो गुप्तचर सरकार की जो संस्था है वो है रा, RAW, रा। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 35, भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्मदिन देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी जानते हैं आपका जो बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। और 14 नवंबर का किसी का जन्मदिन होता है और उन्हीं के नाम पर बाल दिवस मनाया जाता है, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको जरूर मालूम होगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, यानी 1907, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर आप लोग जरूर सोचिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने आंसर चुना है 6 अप्रैल 1930 ऑप्शन ए, तो आपका बिल्कुल सही है, जिसको हमने 1 लिखा है। ठीक है। 38, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया। और अगर इसका आंसर आपने चुना है ज्योतिबा फूले तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? और अगर आपका आंसर है 4 यानी सारनाथ तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर पे, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है 41, मनुष्य के जीवन काल में
कितने दांत 2 बार, यहाँ है ये 2 बार विकसित होते हैं। तो यहाँ से अगर आपका ऑप्शन है बी, सॉरी 20 और 20 ऑप्शन जो है 3 में दिया गया है, तो आप बिल्कुल सही हैं। 42वां प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती हैं कैसी? खोखली होती हैं, संधारी होती हैं, कीलक होती हैं या फिर ठोस होती हैं? अगर आपका ऑप्शन और आंसर आपने जो लगाया है 3 ठोस होती हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां या मतलब हड्डियां होती हैं? उनकी आपको संख्या यहाँ पर बतानी है। तो अगर आपको मालूम है 20, तो आप बिल्कुल सही हैं, वरना आपका उत्तर यहाँ से गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 44 की, आधुनिक मनुष्य ने हाल ही के पूर्वज, यानी पूर्वज हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको कहते हैं क्रो-मैग्नान मनुष्य, यानी यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है, कई बार पूछा गया है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, यानी जो हम बोते हैं वैसा ही पौधा आपको कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक, तो माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, कहाँ से मिलता है? यहाँ से ऑप्शन कटा तने से। अगला है 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ, यानी जो कोशिकाएं होती है उसमें सबसे अधिक क्या होता है? 80%, वो होता है आपका जल। अगला है इंसुलिन प्राप्त होता है, जो इंसुलिन है वो कहाँ से प्राप्त होता है? ये हो डालियों के जड़ों से, यानी डालिया के जड़ों से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? वो होता है रेफ्लैक्सिया, ठीक है, जिसका परागण हाथी के द्वारा किया जाता है, जिसमें बदबूदार गंध भी आती है। अगला, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी तना को काट करके किसे बोया जाता है? केला में होता नहीं, आम में होता नहीं, कपास में नहीं, गन्ना। अगर आपने गन्ना देखा होगा तो गन्ने को जो है काट करके छोटे टुकड़ों में बोया जाता है। अगला है, लाउड स्पीकर के आविष्कारक कौन थे? नेपियर, होरेस साल्ट, जॉन वॉकर या फिर ग्राहम बेल? इसका भी आंसर अगर आपको बी लगता है या बी आपने सही किया है, होरेस साल्ट, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद हम गणित के पेपर लेकर के आ रहा हूँ, इसके आगे हल कराऊंगा। ये पेपर आपको कैसा लगा? अगर पेपर पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार है तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।